वेतन आयोग को लेकर पिछले 24 घंटे में क्या अपडेट निकल गया? हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर बात करूंगा और सीधे सीधे सवाल इसके ऊपर है, आखिर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कितनी गंभीर है, कितना समय लग सकता है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो सकता है, क्या फिटमेंट फैक्टर आप चाह रहे हो, और ये सारे सीधे सवाल किए गए और सवालों के जवाब दिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने। आपने न्यूज तक में एक लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू था, उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। इससे पहले कहानी फिर शुरू होती है सांसद से, और सांसद से यानी इस बार नई एक मेंबर हैं और जिनका नाम है श्रीमती सागरिका घोष। उन्होंने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग पर सवाल पूछा और उसके बाद फिर शुरू होती है कवायद, क्योंकि सरकार के ऊपर अब दबाव डालना जरूरी है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपके सुझाव जो शामिल हैं वो माने जाएंगे, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल होगा, और कहा गया किस पे कमीशन ने कितने समय में रिपोर्ट दी। 6th पे कमीशन का दिया गया कि सबसे अच्छा पे कमीशन रहा, 7वां पे कमीशन समय पर लागू हुआ, समय पर फायदा हुआ, 8वां पे कमीशन भी समय पर होगा, और कहा है अभी डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम है, जल्दी धड़ाके से होगा। क्या आपको कितना फिटमेंट फैक्टर चाहिए? सारे सवालों के जवाब शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी गंभीरता से दिए हैं। इससे पहले संसद के अंदर क्या हुआ हम आपसे वो चर्चा करेंगे। जैसा कि श्रीमती सागरिका घोष ने पूछा, वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देने वाली आधिकारिक सूचना जारी करने की तिथि क्या है? यानी सरकार अपना नोटिफिकेशन कब जारी करेगी, उसका कोई डेट है, महीना है? आप अप्रोक्सीमेटली बताइए। क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के नाम अंतिम रूप तय कर लिए? क्या सरकार ने तैयारी कर ली है? क्या रिटायर्ड किसी जज को ढूंढ लिया है? क्या ब्यूरोक्रेट्स मिल गए? क्या फाइनेंस एक्सपर्ट आपको मिल गए जिनके नामों की आप घोषणा कर सकते हो, लेकिन क्या आपने इंटरनली उनका सर्वे कर लिया है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे गए विचारणीय विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? क्या मंत्रालय ने आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है? यदि है तो उन्होंने सवाल किया, बड़े 4 सवाल लाजमी है। क्या आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर दिया? फिर कहा क्या जो आपका आयोग बनेगा उसको बता दिया है कि आपके लिए 5 महीने 4 महीने मिलेंगे, आपने सरकार के सामने रिपोर्ट रखनी है? और सीधा सीधा इन सवालों के जवाब जिस तरीके से हमारे वित्त राज्य मंत्री पिछले समय से देते आए उसी तरह दिया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन का निर्णय लिया है। अब निर्णय तो सबको पता है, प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे, ये भी आप बता चुके हैं। आधिकारिक सूचना समय पर की जाएगी, ये भी आप बता चुके हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा हमने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। आयोग विचारित विषयों में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने कहा हमने चाहे सिविल चाहे यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं या राज्य सरकार है, सबसे सुझाव मांग लिए और समय पर आपको मालूम चल जाएगा। यानी ये उनका जवाब था। अब मैं बात करूंगा जैसे ही कल डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, एक डॉक्टर एम राघवैया हैं, ये भी जीएसएम के बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपना सुझाव रखा कि आपको फिटमेंट फैक्टर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में टाइट यानी तगड़ा रहना है, उन्हें सरकार चकमा देगी। जैसा कि पिछले 7वें वेतन आयोग में अरुण जेटली जी ने कहा था मिनिमम 18,000 नहीं आपको 20,000 मिलेगी। घोषणा से उन्होंने कहा एक दिन पहले हमारी मीटिंग होती है और लास्ट में 20,000 की जगह 18,000 कर देते हैं। फिटमेंट फैक्टर उन्होंने जो 2.57 था उनका लगभग 2.86 की बात हो रही थी, उसको कम कर दिया। तो सरकार कहती है जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं है। जैसा कि जेटली जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका जिक्र किया। इसीलिए डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने जैसा कि आप कहा है कि मिनिमम आपको ध्यान रखना होगा, सरकार गेम खेलने में माहिर है। उसके बाद मैं कल यानी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा एक इंटरव्यू दिया। अब उनसे जो सवाल किए गए और उनके जवाब क्या थे हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा है सरकार पहले तो पे कमीशन लाने के मूड में नहीं थी। उसने बोला कि पे रिव्यू कमेटी बनाएंगे और 3 महीने में इसकी रिपोर्ट दे देंगे, इसलिए सरकार पे कमीशन की घोषणा नहीं कर रही थी। जब पे रिव्यू कमेटी पर हमने बिल्कुल अड़ गए, हमने कहा ये नहीं चाहिए, ये आप जब तक नीचे सर्वे नहीं करोगे, लोगों से आप राय नहीं लोगे, तो किस तरह का एक प्रोसेस है जो बहुत आजादी के बाद से चलता है, इसके अंदर ही सुधार करिए। इसको भी आप जल्दी कर सकते, लेकिन पे रिव्यू कमेटी
के ऊपर दबाव बनाया, सरकार पीछे हटी, फिर उसने पे कमीशन की 16 जनवरी 2025 को घोषणा कर दी। घोषणा के समय लगा और जैसे ही उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने तमाम मीटिंगें हमको बुलाया, तमाम उन्होंने ड्राफ्ट के लिए लेटर लिखे, हमें लगा कि सरकार बहुत जल्दीबाजी में है और हमने भी ताबड़तोड़ मीटिंगें की और हमने सारे सुझाव उनके सामने रख दिए। अब सरकार संसद में सवाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ संसद में सवाल हो रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन सरकार का जो नीचे का काम है उन्होंने कहा है उनके लिए 8वें वेतन आयोग के लिए जो अधिकारी चाहिए उनकी अधिसूचना समय समय पर जारी कर रहे हैं और जितने भी आपके हितधारक हैं, राज्य सरकार के हों, केंद्रीय कर्मचारी, उनसे उन्होंने राय मांग ली है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट भी बना लिया है जो सरकार के टेबल पर पड़ा हुआ है। अब बात आती है, उन्होंने क्या है, जब उनसे सवाल पूछा गया क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यदि बदलाव नहीं हुआ तो क्या आपको कोई बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि ये डॉक्टर अकॉर्ड का फॉर्मूला है और ये बहुत पुराना है और ये फॉर्मूला 6th पे कमीशन में लागू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जहां पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 हुआ और 2750 से जो आपकी सैलरी थी वो 7000 हुई, पेंशन आपकी 1275 से 3500 हुई और 54% बढ़ोतरी हुई, यानी आज तक का सबसे अच्छा पे कमीशन 54% हुआ। और 7वां वेतन आयोग समय पर हुआ, लेकिन सरकार ने धोखा दिया जिसमें 2.57% फिटमेंट फैक्टर बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि डीए 125% था, लेकिन बढ़ोतरी 14.2% मात्र हुई और 7000 से 18000 हमारा पे लेवल 1 का फिक्स कर दिया। अब उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव की जरूरत है, जैसा हम आपके सामने 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन का एकॉर्ड फॉर्मूला का जो है तरीका वो आपके सामने रखा हुआ है। अब उन्होंने कहा इसमें जो चीजें हैं, राइस खाने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, सब्जी है, दूध है, खाना, इतनी चीजें हो गई। उसके बाद उन्होंने फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी की बात की, कपड़ों की बात की, मैरिज रिक्रिएशन की बात की, मेडिकल की बात की, सारी चीजों की बात की। अब इन्होंने कहा है कि अभी आपको एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, इसके ऊपर आपको बढ़ाना होगा। मेडिकल ज्यादा महंगा हो गया है, सरकारी अस्पतालों की हालत देख सकते हो आप। उन्होंने कहा है आपको नया इंटरनेट, तमाम ऐसी चीजें हैं। आपने क्लोथिंग का 5 मीटर कपड़ा ऐड किया है, जैसे कि थान लेके आते थे हम पाजामा और कमीज पहन के, अब सब लोग ब्रांडेड चीजें पहनते हैं। तो सारा जो आकलन है, जो कैलकुलेशन है डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला, इसमें पहले बदलाव किया जाए। और उन्होंने फैमिली यूनिट की फिर जिक्र किया, जैसा उन्होंने कहा 3 से 5 किया जाए, जिसमें 3.6 लगभग आपका 5 बने, माता पिता को शामिल किया जाए। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आप जानते हो कि फिटमेंट फैक्टर आपका मिनिमम क्या होगा। बोला फिटमेंट फैक्टर हम जो भी रखेंगे वो बिल्कुल तथ्यों के हिसाब से सरकार के सामने रखेंगे। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट हो या किसी और की रिपोर्ट हो, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार अपने तरीके से, कुछ एजेंसियां वो काम करती होंगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाए उसके बाद हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, तथ्यों के आधार पर एक एक चीज बताएंगे कि मार्केट में इस तरीके से चल रहा है। हम जिस तरीके से वो कमेटी सर्वे करेगी उसी तरीके से हमारा डेलीगेशन करेगा और फिर हम एक मेमोरेंडम सरकार के सामने रखेंगे और बातचीत करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन में यानी इतना फर्क है। तब हम बताएंगे कि हमें फिटमेंट फैक्टर क्या चाहिए। फिर बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने समय की बात की, तो समय उन्होंने कहा यदि आप हमें इंचार्ज बना दो तो हम 3 महीने में रिपोर्ट इसकी ला के दे देंगे। सब ऑनलाइन खेल है, सब जगह आप चीजें आप संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो, सब तैयार हैं, सबने रेडी कर रखा है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से लेना है और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब मिले, क्योंकि जानते हैं यदि सरकार देरी में इशू करती तो क्या नुकसान होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नुकसान होगा, सरकार का भरोसा नहीं। जैसा कि पुराना अनुभव बता रहा है, कोई भी सरकार है एरियर देने में बिल्कुल असहाय दिखती है, मैंने उसका मन नहीं होता है। और अलाउंसेस के एरियर तो वो वैसे ही रख लेती है, एक ट्रेडिशन बन गया है कि जितना डिले करेंगे अलाउंसेस उसी दिन से लागू होंगे। पे और पेंशन का एरियर दे सकती है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार के पास समय है, सरकार तेजी लाए और समय पर केंद्रीय कर्मचारी जो कि 10 साल इंतजार करते हैं, 10 साल के बाद दिवाली होती है, कोई एहसान नहीं कर रही है। सरकार के नीचे सरकार काम नहीं करेगी, वही केंद्रीय कर्मचारी काम करेंगे जिनके लिए लागू है। बहुत अच्छी बातें उन्होंने सीधा सीधा कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी आप इसकी घोषणा कब तक देखते हो। बोला अगले 2 महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग की घोषणा हो जाएगी और अगले 3-4 महीने में सरकार को यह रिपोर्ट दे देगी, क्योंकि सरकार एक नॉर्मल
सर्वे चाह रही है, बाकी सरकार के मन में क्या है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था है, सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, सरकार अपनी कैलकुलेशन कर रही है। तो दोस्तों ये थी अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी की पूरी, जो कि लगभग 24 से 30 घंटे में जितना आपका अपडेट हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।